भारत की धरती ने सिर्फ आजादी की नहीं बल्कि सदियों के अत्याचार की चीखें भी सुनी हैं। कुछ लोगों को इंसान होते हुए भी इंसान नहीं माना गया। उन्हें पानी से दूर रखा गया, शिक्षा से रोका गया और सम्मान से वंचित किया गया। यह सब मनुवादी सोच के नाम पर किया गया। ऐसे अंधेरे समय में एक आवाज उठी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसा इंसान जिसने अपमान को अपनी ताकत बनाया और अत्याचार के खिलाफ कलम उठाई। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे दबे कुचले समाज की है। आज हम इस ऐतिहासिक संघर्ष को 8 अहम बिंदुओं में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं, युद्धों और सत्ता की कहानियों से नहीं बना है बल्कि यह विचारों की लड़ाइयों से भी बना है। ऐसी ही एक सबसे बड़ी और गहरी लड़ाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाम मनुवाद। यह लड़ाई तलवार, बंदूक या सेना से नहीं लड़ी गई बल्कि किताबों, तर्कों, सवालों और संविधान के शब्दों से लड़ी गई। मनुवाद एक ऐसी सोच थी जिसने इंसान को इंसान नहीं बल्कि जाति के तराजू में तौलना सिखाया। इस विचारधारा के अनुसार कोई जन्म से श्रेष्ठ है और कोई जन्म से हीन। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने कहा कि इंसान की पहचान उसका जन्म नहीं बल्कि उसका ज्ञान, श्रम और मानवता है। यह संघर्ष सिर्फ अंबेडकर का व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था। यह उन करोड़ों लोगों की लड़ाई थी जिन्हें सदियों तक मंदिरों, स्कूलों, कुओं और सम्मान से दूर रखा गया। अंबेडकर ने इस अन्याय को चुपचाप सहने के बजाय उसे समझा, उस पर सवाल उठाए और फिर उसे जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुवाद क्या था, उसने समाज को कैसे बांटा और डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह इस सोच को चुनौती दी। हम यह भी समझेंगे कि यह लड़ाई आज भी क्यों प्रासंगिक है, क्योंकि भले ही कानून बदल गए हों, लेकिन सोच बदलने की लड़ाई आज भी जारी है। डॉक्टर अंबेडकर बनाम मनुवाद दरअसल अंधविश्वास बनाम वैज्ञानिक सोच, गुलामी बनाम आजादी और अन्याय बनाम समानता की लड़ाई है। यही इस कहानी की आत्मा है। मनुवाद क्या है? मनुवाद एक सामाजिक और धार्मिक विचारधारा है जिसकी जड़ें मनुस्मृति में मानी जाती हैं। मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। इस व्यवस्था में शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से वंचित रखा गया। मनुवाद का मूल सिद्धांत था कि इंसान का भविष्य उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होगा। अगर कोई शूद्र पैदा हुआ तो वह चाहे कितना भी मेहनती या बुद्धिमान क्यों न हो, उसे कभी बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। यही सोच सामाजिक गुलामी की सबसे बड़ी वजह बनी। मनुवाद ने छुआछूत को धार्मिक रूप दिया। लोगों को सिखाया गया कि कुछ जातियों को छूना पाप है, उनके साथ बैठना अपवित्र है और उनके द्वारा छुआ गया पानी भी अशुद्ध है। इस सोच ने समाज में गहरी नफरत और डर पैदा किया। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुवाद को सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध माना। उनका मानना था कि जब तक यह सोच जिंदा है तब तक भारत सच्चे अर्थों में आजाद नहीं हो सकता। मनुवाद ने सवाल पूछने की आजादी छीनी, जबकि अंबेडकर ने सवाल पूछने को क्रांति का पहला कदम बताया। यही वजह है कि यह संघर्ष सिर्फ 2 विचारों की टक्कर नहीं बल्कि 2 अलग अलग भारत की कल्पनाओं की लड़ाई थी। 3. बचपन में मनुवाद का ज़हर। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुवाद को किताबों में नहीं बल्कि अपने जीवन में जिया। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें कक्षा के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। वे जमीन पर एक कोने में बोरी बिछाकर बैठते थे। प्यास लगने पर वे खुद पानी नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति अगर दया करे तभी पानी मिल पाता था। नाई उनके बाल काटने से मना कर देता था। गांव में उन्हें और उनके परिवार को अपमान की नजरों से देखा जाता था। ये घटनाएं किसी एक बच्चे की नहीं थीं, बल्कि उस समाज की सच्चाई थी जो मनुवाद से संचालित था। लेकिन जहां बाकी लोग इस अपमान को अपनी किस्मत मान लेते थे,
वहीं भीमराव ने इसे सवाल बना लिया। उन्होंने समझ लिया था कि यह समस्या व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक है। यही समझ उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। बचपन के ये अनुभव ही आगे चलकर अंबेडकर की विचारधारा की नींव बने। उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय को सहेंगे नहीं बल्कि बदलेंगे। यही से मनुवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई शुरू हुई। 4. शिक्षा मनुवाद के खिलाफ हथियार। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा थी। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह ताकत है जो इंसान को गुलामी से आजादी की ओर ले जाती है। इसी सोच के साथ उन्होंने कठिन हालातों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक शिक्षा प्राप्त की। यह अपने आप में मनुवाद के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसी समाज का एक व्यक्ति दुनिया के श्रेष्ठ विद्वानों में शामिल हो गया। अंबेडकर ने शिक्षा को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सोच बदलने का साधन माना। वे चाहते थे कि दलित और वंचित समाज पढ़े, सवाल करे और तर्क करना सीखे। मनुवाद अंधविश्वास चाहता था, जबकि अंबेडकर वैज्ञानिक सोच। यही कारण है कि शिक्षा इस लड़ाई का केंद्र बनी। 5. मनुस्मृति दहन। 1927 का महाड़ सत्याग्रह सिर्फ पानी पीने का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सम्मान की लड़ाई थी। इसी आंदोलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन का ऐतिहासिक कदम उठाया। मनुस्मृति दहन का उद्देश्य किसी धर्म का अपमान नहीं बल्कि उस सोच का विरोध था जिसने इंसानों को गुलाम बनाया। यह एक प्रतीकात्मक क्रांति थी, गुलामी की किताब को आग के हवाले करना। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। पहली बार किसी ने खुलकर मनुवाद को चुनौती दी थी। यह संदेश साफ था, अब अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6. संविधान मनुवाद का जवाब। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुवाद का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि संविधान से दिया। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को मूल मूल्य बनाया गया। आर्टिकल 14 ने समानता दी, आर्टिकल 17 ने छुआछूत को अपराध बनाया। यह मनुवाद की जड़ों पर सबसे बड़ा प्रहार था। संविधान अंबेडकर का बदला नहीं बल्कि समाधान था, एक ऐसा भारत जहां कानून जन्म नहीं इंसान को देखे। 7. आज भी जारी है लड़ाई। आज भी जातिवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रूप बदला है लेकिन सोच कई जगह वही है। इसलिए अंबेडकर और मनुवाद की यह लड़ाई आज भी जिंदा है। अंबेडकर हमें सिखाते हैं कि कानून के साथ साथ सोच बदलना भी जरूरी है। 8. निष्कर्ष। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हैं। मनुवाद एक सोच थी और अंबेडकर ने साबित किया कि सोच को सिर्फ बेहतर सोच ही हरा सकती है। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, यही इस लड़ाई का अंतिम संदेश है।